नमस्कार दोस्तों एंड मीडिया फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। होप सो एवरीवन इज सेफ, राइट। सो जैसे आप जानते हो दोस्तों कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था सेल साइकिल और फॉलोड बाय माइटोसिस, राइट। माइटोसिस ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताया था जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ये मैंने आपको बताया था, राइट। वैसे ही आज के इस सेशन में अपन देखेंगे मियोसिस के बारे में। Now the question arises कि माइटोसिस और मियोसिस कहां होता है। जैसे मैंने आपको बताया था माइटोसिस में बॉडी फॉर्मेशन जो है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर, ये बनाने के लिए कौन सा सेल डिवीजन होता है? माइटोसिस। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि मियोसिस कहां पे होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, मियोसिस इट मेनली टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या होता है? जैसे मेल्स में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, तो स्पर्म जो है ये हेप्लॉइड सेल है जो कि मियोसिस से बनता है। वैसे एक सेल जो है ये भी मियोसिस से बनता है। सो इसका मतलब क्या है कि जब कोई डिप्लॉइड सेल मियोसिस प्रोसेस में एंटर होता है, उसका जब सेल डिवीजन होता है, खास करके किसके लिए? जेल सेल फॉर्मेशन के लिए, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल फॉर्मेशन के लिए। तो रिप्रोडक्टिव सेल फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मियोसिस होता है। कौन सा होता है? मियोसिस। लेट आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, मैं आपको बताऊंगा। नाउ सबसे पहले आपको देखना है कि मियोसिस जो है ये सबसे पहले किसने ये कॉइन किया, सबसे पहले किसने डिस्कवर किया है। सो आपको ध्यान में रखना है, मियोसिस वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय जेबी फॉर्मर एंड मुरे इन 1905। जेबी फॉर्मर एंड मुरे ये नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले मियोसिस इस टर्म को उन्होंने कॉइन किया है या डिस्कवर किया है, राइट। सो मियोसिस जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, या रिप्रोडक्टिव सेल के फॉर्मेशन में मियोसिस होता है। नाउ मियोसिस का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई डिप्लॉइड सेल है, फॉर एग्जांपल हियर इट इज अ डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल व्हेन अंडरगोस द मियोसिस प्रोसेस, जब ये मियोसिस में जाता है तो इसके 4 डॉटर सेल बनते हैं। कितने सेल बनते हैं? 4 डॉटर सेल बनते हैं। How many cells? 4 daughter cells. Now जब एक डिप्लॉइड सेल मियोसिस 1 में एंटर करेगा, किसमें? मियोसिस 1 में। जब मियोसिस 1 में जाएगा तो ये 2 सेल बनाएगा, 2 डॉटर सेल। मियोसिस 1 होने के बाद ये 2 डॉटर सेल मियोसिस 2 में एंटर करेगी। क्या करेगी? मियोसिस 2 में एंटर करेगी, तो टोटल एक जो है ये फिर से 2 बनाएगा, एक जो है फिर से 2 बनाएगा, मतलब कितने हो गए? 4 हो गए। तो एट द एंड ऑफ मियोसिस प्रोसेस अगर देखा जाए तो टोटल 4 सेल्स बनती है। मेरा कहने का मतलब है कि एक डिप्लॉइड सेल मियोसिस 1 में जाएगा तो 2 बनाएगा, और ये 2 जब मियोसिस 2 में एंटर करेंगे फिर से ये 1 के 2 और ये 1 के 2 बनाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 सेल्स हो जाएंगे। तो मियोसिस में एक डिप्लॉइड सेल से टोटल 4 हेप्लॉइड सेल्स बनती है, और ये रिप्रोडक्टिव सेल का जो फॉर्मेशन होता है, जैसे कि स्पर्म सेल का प्रोडक्शन है या एग सेल का फॉर्मेशन है, ये इसी प्रोसेस के थ्रू होता है, राइट। नाउ जो मियोसिस है, मियोसिस इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 सब टाइप्स। ये 2 स्टेजेस में होता है। कौन कौन से इसमें? मियोसिस जो है ये 2 स्टेजेस में होता है। First is meiosis 1. This is meiosis 1. And second is meiosis 2. What it is? It is meiosis 2. So here meiosis 1 is called heterotype or true reductional cell division, whereas meiosis 2 is called homotype या equational cell division. That means meiosis के 2 सब टाइप्स है। One is meiosis 1, meiosis 2. meiosis 1 को अपन क्या कह रहे हैं? True reduction cell division. और मियोसिस 2 को क्या कह रहे हैं अपन? होमोटाइप या इक्वेशनल सेल डिवीजन। नाउ मियोसिस 1 को हेटेरोटाइप या रिलेशनल सेल डिवीजन क्यों कहा गया है? द रीजन बिहाइंड इज दैट जब कोई भी पैरेंट सेल जब मियोसिस 1 में जाता है तो इससे जब 2 डॉटर सेल बनती है, जब इससे 2 डॉटर सेल बनती है तो क्रोमोसोम्स, यहां पे जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, फॉर एग्जांपल यहां पे 2n होगा, तो जो डॉटर सेल्स बनेगी इसमें क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? यहाँ पे 2n होगा तो एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो पेरेंट सेल के पास क्रोमोसोम्स है वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल के पास है क्या? नहीं है। यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे n है। सो हियर देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पे क्रोमोसोम्स का रिडक्शन हो रहा है।
हियर द डॉटर सेल्स एंड द पेरेंट सेल्स दे आर नॉट सिमिलर, वो दोनों सिमिलर नहीं है, कंटेंट में दोनों सिमिलर नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन वो इक्वली नहीं हो रहा है। व्हाट आई मीन इज कि पेरेंट सेल के पास जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको अपन कहेंगे हेटेरो। हेटेरो मतलब पेरेंट सेल डॉटर सेल दोनों के पास अलग अलग है, इसलिए उसको अपन कहेंगे हेटेरो। एंड हियर इज द ट्रू रिडक्शनल सेल डिवीजन। व्हाई इट इज रिडक्शन? बिकॉज़ क्रोमोसोमल नंबर का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको अपन कहेंगे ट्रू रिडक्शनल सेल डिवीजन। नाउ द नेक्स्ट इज मियोसिस 2। मियोसिस 2 जो है ये होमोटाइप है। होमोटाइप मतलब यहां पे जो है पेरेंट सेल है, यहां पे अभी पेरेंट सेल में मियोसिस 2 में जाएगा, तो यहां से जो भी दो डॉटर सेल बनेंगे वो दो डॉटर सेल अब यहां पे एंटर करेंगे एज ए पेरेंट सेल करके। तो ये डॉटर सेल के पास क्या रहेगा, इसके पास अगर एन है तो इससे जो दो सेल्स बनेगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है क्रोमोसोम्स को। तो ये एन यहां पे जाएगा, ये एन यहां पे जाएगा, सो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो पेरेंट सेल अगर डॉटर सेल यहां पे देखोगे तो दोनों सेम होते हैं, दे आर सिमिलर इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसलिए उसको कहा है इक्वेशनल सेल डिवीजन। यहाँ पे इक्वेशन बराबर है, क्योंकि पेरेंट सेल के पास जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उतने के नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डॉटर सेल्स के पास है, इसलिए इसको कहा है इक्वेशनल। एंड हियर इट इज होमो। होमो मतलब सिमिलर, क्योंकि पेरेंट सेल के पास जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल के पास है, इसलिए इसको कहते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन। एक चीज और एक मैं आपको बताता हूं, सो मियोसिस इज फॉलोड बाय द टू सक्सेसिव सेल डिवीजन। यहाँ पे दो सेल डिवीजन होते हैं मियोसिस में। दो सेल डिवीजन कैसे है, एक होता है मियोसिस 1, दूसरा होता है मियोसिस 2। तो इस दो सेल डिवीजन के बीच में वहां पे एक गैप पीरियड आता है, राइट, देयर इज अ टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड इज इन बिटवीन द मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं इंटरकाइनेसिस। व्हाट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। सो दिस टू सक्सेसिव डिवीजन, द टाइम पीरियड इन बिटवीन दिस टू सक्सेसिव सेल डिवीजन, उस टाइम पीरियड को अपन कहते हैं इंटरकाइनेसिस, राइट। तो ये दोनों सब टाइप्स के बारे में अपने को डिटेल में पढ़ना है, तो उसमें सबसे फर्स्ट जो आज के इस सेशन में पढ़ना है दैट इज मियोसिस 1। नाउ मियोसिस 1 जो है अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब टाइप्स, वन इज कार्योकाइनेसिस एंड सेकंड इज साइटोकाइनेसिस। आपको पता है कि कार्योकाइनेसिस जो है इसमें 4 सब स्टेजेस है। कौन कौन से है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। 1 नंबर क्यों दिया है मैंने, क्योंकि ये मियोसिस 1 के सब स्टेजेस है। सो मियोसिस 1 में जो कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगा, इस कार्योकाइनेसिस के अंदर में जो 4 स्टेजेस है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1, राइट। अभी इस प्रोफेज 1 के अंदर भी ये जो प्रोफेज 1 दिख रहा है, मैं आपको बता दूं कि प्रोफेज 1 90% ऑफ द टाइम ऑफ द मियोसिस 1 दैट इज ऑक्युपाइड बाय द प्रोफेज 1। ये इतना लॉन्ग फेज होता है क्योंकि 90% टाइम जो है मियोसिस 1 का वो ये प्रोफेज 1 लेता है। अब इस प्रोफेज 1 में ऐसा क्या होता है, प्रोफेज 1 में टोटल 5 सब फेजेस है, टोटल 5 सब स्टेजेस है। कौन कौन से स्टेजेस है, सो इफ आई विल एक्सप्लेन अबाउट द प्रोफेज 1, इसमें जो 5 स्टेजेस है वो कौन कौन से है, यहां पे देखो आप। द फर्स्ट स्टेज, द फर्स्ट सब फेज ऑफ द प्रोफेज 1 इज लेप्टोटिन, सेकंड सब फेज ऑफ प्रोफेज 1 इज जाइगोटिन, थर्ड इज पैचेटिन, फोर्थ इज डिप्लोटिन एंड फिफ्थ इज डाइकाइनेसिस। ये जो पांचों स्टेजेस है, ये पांचों सब फेजेस या सब स्टेजेस अपन बोल सकते हैं, ये प्रोफेज 1 में आता है। प्रोफेज 1 किसका, मियोसिस 1 का। सो मियोसिस 1 में जो प्रोफेज 1 है, इस प्रोफेज 1 के अंदर ये 5 सब फेजेस आते हैं, और उसके बाद ही जब डाइकाइनेसिस जो लास्ट स्टेज है, ये जब कंप्लीट होता है, तभी सेल जो है मेटाफेज में जाएगा, एनाफेज में जाएगा, टेलोफेज में जाएगा, और उसके बाद जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होके एक सेल जो है वो 2 डॉटर सेल बनाता है मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद। सो लेट्स सी कि प्रोफेज 1 में क्या क्या होता है। इफ यू विल सी द डायग्राम ओवर हियर, यहां पर अगर आप देख रहे हो तो सबसे पहले यहां पे दिया है लेप्टोटिन। व्हाट डू मीन बाय द लेप्टोटिन, लेट आई विल एक्सप्लेन हियर। तो सबसे पहले आपण देखते हैं लेप्टोटिन। सो हियर इज द लेप्टोटिन।
विच इज द फर्स्ट सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि प्रोफेज 1 जो है 90% टाइम प्रोफेज 1 ले लेता है, इसीलिए, और रिमेनिंग जो 10% टाइम है वो कहां पे आता है, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 फॉलोड बाय टेलोफेज 1, राइट। सो प्रोफेज 1 के अंदर में जो फर्स्ट है लेप्टोटीन, हियर यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग हियर, क्या हो रहा है लेप्टोटीन में। लेप्टो मतलब होता है यहां पे, लेप्टो मतलब थिन, नेमा मतलब थ्रेड, नेमा का मतलब होता है थ्रेड, क्या बोला मैंने, लेप्टो मतलब थिन, नेमा मतलब थ्रेड। सो हियर द क्रोमोसोम्स दे कंडेंस टुगेदर एंड लुक्स लाइक अ लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको अपन कहते हैं लेप्टोटीन। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अगर आप न्यूक्लियस के अंदर में देखोगे तो यहां पे क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है, क्रोमोसोम्स दे कॉइल टुगेदर, उनका कंडेंसेशन होगा और उनका कॉइलिंग होगा। सो हियर इट लुक्स लाइक अ बंच ऑफ फ्लावर, जिसको अपन बुके कहते हैं। जब फ्लावर को बुके देते हो, व्हाट इज बुके, बुके इज अबाउट द बंच ऑफ फ्लावर्स। वैसे ही यहां पे क्रोमोसोम्स का बंच दिखेगा आपको, जिसको अपन बुके भी कह सकते हैं, बुकेट, right? So in the leptotype here the chromosomes they get condensed together, वो condense होते हैं and they looks like a bunch of flower where we can say it looks like a bouquet, right? It looks like a bouquet, right? ये होता है लेप्टोटीन में। अभी नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो जाइगोटीन है। तो यहाँ पे मैंने कलर अलग अलग दिखाया है, कलर मतलब एक ब्लू कलर है और एक यहाँ पे अगर आप एक ब्लू कलर है और एक है ब्लैक कलर, दो कलर मैंने दिखाया है। सो व्हाई दिस हो, बिकॉज समझ जाने की एक क्रोमोसोम जो है जो पैटर्नल है, मतलब फादर साइड से आया हुआ है, और एक जो है मैटरनल क्रोमोसोम जो मदर साइड से आया हुआ है। इज इट क्लियर? सो लेट मी कंसीडर वन केम फ्रॉम द मैटरनल एंड सेकंड ब्लू कलर केम फ्रॉम द पैटर्नल, या वाइस वर्सा भी आप बोल सकते हो। इज इट क्लियर? सो लेप्टोटीन में हो गया कि जितने भी क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन हुआ है एंड दे लुक्स लाइक अ बंच ऑफ फ्लावर, जिसको अपन बुके भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे बुके फॉर्म में यहाँ पे क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होगा। और इस स्टेज में लेप्टोटीन में ये जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे डिसइंटीग्रेट होना धीरे धीरे चालू हो जाता है। सो इन द केस ऑफ लेप्टोटीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस दे स्टार्ट्स डिसइंटीग्रेटिंग, वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना चालू हो जाता है इस लेप्टोटीन, राइट। फॉलोड बाय नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज क्या दिया है, जाइगोटीन। नेक्स्ट फेज क्या दिया है यहाँ पे, जाइगोटीन। व्हाट डू मीन बाय जाइगो, जाइगो मतलब पेयरिंग। व्हाट इज जाइगो, पेयरिंग। नेमा मतलब थ्रेड, नेमा मतलब थ्रेड। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जाइगो मतलब पेयरिंग हो रहा है। पेयरिंग किसका हो रहा है, इफ यू सी हियर, यहां पे क्रोमोसोम्स का रैंडमाइजेशन, रैंडमली उनका ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन यहां पे जाइगोटीन में अगर आप देखोगे तो यहां पे देखो क्रोमोसोम्स का पेयरिंग हुआ है। दिस इज कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। बोथ दीज आर द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स because one is paternal and second is maternal. So here there is a homologous pairing of non-sister chromatids, right? So zygote में क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है। पेयरिंग किसके बीच में हो रहा है, जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, इस pairing of non-homologous chromosomes is called synapsis. What we call it synapsis. So synapsis is nothing but the homologous pairing of the non-homologous, not homologous, it is non-homologous pairing of the non-sister chromatids of chromosomes, जिसको अपन कहते हैं synapsis। यहाँ पे देखिए आप पेयरिंग हो रहा है। पेयरिंग मतलब क्या, एक ऐसा है तो दूसरा इसके साथ में और जुड़ेगा, दिस इज कॉल्ड पेयरिंग। इज इट क्लियर? यहाँ पे अगर आप देख रहे हो जो क्रोमोसोम्स मैंने यहाँ पे दिखाया है, इट लुक्स लाइक दिस, जहां पे आपको लग रहा है कि इसके पास एक ही क्रोमैटिड है, बट ध्यान में रखना है यहां पे दिखता है ये आपको दिखेगा कि यहां पे एक ही क्रोमैटिड है, बट इट कंटेन्स द टू क्रोमैटिड्स। इसके पास दोनों क्रोमैटिड होते हैं, समवेयर इट इज ओवरलैपिंग बिहाइंड। ये इसके पीछे कहीं एक उसका जो सेकंड क्रोमैटिड है वो दबा होता है। दिखता आपको एक ही क्रोमैटिड है, क्रोमोसोम है, बट इस क्रोमोसोम के पास दोनों क्रोमैटिड्स होते हैं। Here it looks like a monad. Monad मतलब
एक क्रोमोसोम जहां पे एक ही क्रोमैटिड दिखेगा, लेकिन इसके पास दोनों क्रोमैटिड होते हैं. इट लुक्स लाइक मोनाड हियर. इज इट क्लियर? तो ये हो गया जाइगोट, जहां पे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग हो रहा है, जिसको अपन कहते हैं सिनैप्सिस. अभी जो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स है, दिस स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय वन कॉम्प्लेक्स. उस कॉम्प्लेक्स को अपन कहते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. ये जो कॉम्प्लेक्स है ये सिनैप्सिस को बनाकर रखता है. मतलब ये जो पेयरिंग है, इसका स्ट्रक्चरल जो स्टेबलाइजेशन है उसको पेयरिंग में बना के रखना. राइट? सो दिस स्ट्रक्चरल स्टेबलाइजेशन is done by the complex. उस कॉम्प्लेक्स को अपन कहते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स उन दोनों को साथ में पेयरिंग में बना के रखता है, इसलिए इसको अपन कहेंगे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. समझ में आया आपको? सो लेप्टोप्रोटीन में ये जो थ्रेड्स है क्रोमोसोम्स के, उनका कंडेंसेशन होगा और वो बंच ऑफ फ्लावर मतलब एक बुके फॉर्म में दिखाई देगा आपको. और सेकंड जो जाइगोटिन है, यहाँ पे इन क्रोमोसोम्स का प्रॉपर अलाइनमेंट होगा, जहां पे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होगा. इसको अपन कहेंगे सिनैप्सिस. और इस सिनैप्सिस को बना के रखने के लिए, उसका स्ट्रक्चरल स्टेबलाइजेशन के लिए वहां पे कॉम्प्लेक्स आता है, जिसको अपन सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो होमोलोगस पेयरिंग को बना के रखता है. इज इट क्लियर? ये हो गया जाइगोटिन. नाउ नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फेज. दिस इज कॉल्ड पैचेटिन. अभी पैचेटिन में क्या होगा, लेट्स सी. इन द पैचेटिन, दैट इज द सी, नेक्स्ट फेज इज पैचेटिन. पैचेटिन. तो यहां पे क्या होगा, पैची. पैची मतलब पैच, पैचेस मतलब होता है थिक. यहां पे जो है क्रोमोसोम्स जो है लिटिल थिक हो जाते हैं. सो कैसे थिक होते हैं, आई विल एक्सप्लेन. अगेन नेमा. नेमा मतलब थ्रेड. राइट? सो नेमा एक थ्रेड जो है ये किसके लिए यूज किया है, ये डीएनए थ्रेड के लिए, मतलब क्रोमोसोम्स के लिए यूज किया है. ये आपको ध्यान रखना है. नेमा थ्रेड, इट इज फॉर क्रोमोसोम्स. सो पैचेटिन में क्या होगा, हियर जो क्रोमोसोम्स यहां पे आप देख रहे हो जो मोनाड में दिख रहे हैं, मोनाड मतलब जो क्रोमोसोम, इट लुक्स लाइक अ सिंगल क्रोमैटिड. ऐसा लग रहा है आपको कि इस क्रोमोसोम के पास एक ही क्रोमैटिड है, लेकिन इसके पास दोनों क्रोमैटिड्स होते हैं. दोनों क्रोमैटिड्स होते हैं. एट द बैक साइड एक क्रोमैटिड होगा उसमें. इज इट क्लियर? सो व्हेन दिस जाइगोटिन स्टेज विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट फेज, पैचेटिन, यहां पे आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. Here, this monad will become the dyad. ये जो मोनाड है ये अभी क्या होगा, डायड होगा. डायड मतलब आप यहाँ पे क्लियरली, यहाँ पे क्लियर कट आप दोनों क्रोमैटिड्स देख सकते हो. यहाँ पे दोनों क्रोमैटिड्स देख सकते हो इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म. कॉम्पैक्ट फॉर्म इन द सेंस, फॉर एग्जांपल ये ऐसा है, ये इस तरह से कॉम्पैक्ट फॉर्म है. यहाँ पे दोनों क्रोमैटिड्स दिखेंगे. कौन से स्टेज में, पैचेटिन. नाउ इन द पैचेटिन, ये वो स्टेज है, पैचेटिन ये वो स्टेज है जहां पे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का क्रॉसिंग ओवर होता है. राइट? दिस इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको ध्यान में रखना है, क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर जो है ये पैचेटिन स्टेज में होता है बिटवीन द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में. किस तरह से होता है ये, जब ये दोनों क्रोमोसोम्स, व्हेन फॉर एग्जांपल ये ऐसा है, right, this is one chromosome. So what is this? ये जो है this is called the crossing over. Crossing over मतलब यहां पे अगर आप देख रहे हो, here the non homologous chromosome that twist together. ये जो है दोनों का, दोनों आर्म्स का, क्रोमैटिड आर्म्स का ट्विस्टिंग होता है, एक दूसरे से वो लिपटे होते हैं. इज इट क्लियर? दोनों को ट्विस्टिंग होता है आपस में. इज इट क्लियर? नाउ ट्विस्टिंग होने के बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर होता है. क्रॉसिंग ओवर मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. यहाँ का जेनेटिक मटेरियल इसमें जाएगा और इसके पास का जेनेटिक मटेरियल इसमें आएगा. यहाँ का जेनेटिक मटेरियल इसमें जाएगा और यहाँ का जेनेटिक मटेरियल इसमें आएगा. दैट मींस देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन होमोलोगस, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. द नॉन होमोलोगस सिस्टर क्रोमैटिड्स, इनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, जिसको अपन कहते हैं क्रॉसिंग ओवर. व्हाट वी कॉल क्रॉसिंग ओवर. सो क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, ये जो मैंने आपको बताया, क्रॉसिंग ओवर ऐसे हो सकता है. क्रॉसिंग ओवर फॉर एग्जांपल इस तरह से है, देन क्रॉसिंग ओवर जो है वो इस तरह से हो सकता है. राइट? जिसमें
राइट। सो व्हाट इज दिस, यहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। सो दिस इज वन क्रोमोसोम, दिस इज अनदर क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल दिस इज, ये जो है दिस इज पैटर्नल एंड दिस इज मैटरनल क्रोमोसोम। तो यहां पे जो क्रोमैटिड्स है, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, इन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बैच में क्या होगा, ट्विस्टिंग होगा, जिससे ये दोनों जब ट्विस्टिंग होंगे तो यहां पे एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का। सो द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको अपन कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, यहां पे देखो एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं। सो द पॉइंट एट विच द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, उसको अपन कहते हैं कियास्मेटा। क्या कहते हैं इसको अपन, कियास्मेटा। कियास्मेटा। सो व्हाट इज कियास्मेटा? फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे ये दोनों कांटेक्ट हो रहे हैं, ओवरलैपिंग हो रहा है, जिससे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। सो जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर होता है, उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, कियास्मेटा। So the chiasmata is nothing but the point where there is exchange of genetic material between the non-sister chromatids. इसको अपन कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। एंड आपको ध्यान रखना है क्रॉसिंग ओवर ये कौन से स्टेज में होता है, इट टेक्स प्लेस इन द पैचिंग स्टेज, जहां पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। और यहाँ पे और एक चीज आपको ध्यान रखना है, इन द पैचिंग जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है ये डिसअपियर होता है। न्यूक्लियस इट गेट कंप्लीटली डिसअपियर इन द पैचिंग स्टेज। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेज, डिप्लोटिंग। अभी डिप्लोटिंग में क्या होता है, डिप्लोटिंग में रिपल्शन, रिपल्सिव फोर्सेस कम इनटू द पिक्चर, वेयर द रिपल्सिव फोर्सेस विल रिपल द क्रोमोसोम्स। ये जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये एक दूसरे से रिपल होने लगते हैं, एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, राइट। इट इज बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेस। सो व्हाट हैपेंस इन द डिप्लोटिंग, इन द डिप्लोटिंग वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, ये जो पैचिटिन है, पैचिटिन में अगर आप देखोगे तो सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स इज डिवाइडेड इनटू टू, द सेंट्रियोल्स बिकम्स टू। सो द पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स बिकम्स टू। यहां पे और यहां पे अगर आप देखोगे तो सेंट्रियोल का वन पेयर दिखेगा, एक पेयर, सेंट्रियोल का वन पेयर। इफ यू विल सी हियर इन द पैचिटिन द सेंट्रियोल इट बिकम्स टू पेयर्स, यहां पे दो पेयर होते हैं, यहां पे दो पेयर होते हैं, राइट। सो डिप्लोटिन क्या बता रहा था मैं, इन द डिप्लोटिन डी इज डिप्लोटिन। सो इन द डिप्लोटिन क्या होता है, यहां पे रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट होते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस। नाउ द रिपल्सिव फोर्सेस कम इनटू द पिक्चर, इट विल रिपल द टू क्रोमोसोम्स टुगेदर। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो ट्विस्टिंग एक दूसरे से वो लिपटे हुए हैं, डिप्लोटिन में जैसे ये रिपल्शन होता है, रिपल्सिव फोर्सेस आते हैं, तो रिपल्सिव फोर्सेस का काम क्या है, दोनों को दूर लेके जाना। सो हियर द रिपल्सिव फोर्सेस इट विल रिपल द टू क्रोमोसोम्स, ये दो क्रोमोसोम्स को दूर करने की कोशिश करता है। सो रिपल्सिव इन डिप्लोटिन द रिपल्सिव फोर्सेस इट विल रिपल द क्रोमोसोम्स, राइट, विल रिपल द क्रोमोसोम्स। ये जो क्रोमोसोम्स है वो धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं, ऐसे क्या है। और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, राइट, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो पकड़ के रखेगा, लेकिन ये धीरे धीरे जो है वो क्रोमोसोम्स को रिपल करने की कोशिश करता है। कौन सा स्टेज, डिप्लोटिन। और जैसे ही डिप्लोटिन कंप्लीट होता है, नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस में क्या होगा, इन द डाइकाइनेसिस डिप्लोटिन में अगर आप देखोगे तो यहां पे क्रॉसिंग ओवर एग्जैक्टली थोड़ा सा अंदर की ओर दिखेगा, राइट। क्रॉसिंग ओवर जो है ये दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्रॉसिंग ओवर जो है वो इस तरह से आपको दिखेगा, ये पॉइंट पे आपको दिखेगा, थोड़ा सा अंदर की ओर दिखेगा। लेकिन जैसे ही ये स्टेज यहां पे आता है डाइकाइनेसिस, देन दिस पॉइंट इट मूव टुवर्ड्स द टर्मिनल पोर्शन। ये धीरे धीरे जो रिपल्शन है ये बढ़ते जाएगा, और जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो टर्मिनल पोर्शन पे जाता है। यहाँ पे जो पॉइंट था वो धीरे धीरे घिसके, पहले ऐसा था, तो जैसे जैसे रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो कहां पे जाएगा, टुवर्ड्स द एंड पे जाएगा। पहले जो यहाँ पे था ऐसा, तो धीरे धीरे कहां पे जाएगा, टुवर्ड्स गोस टू द एंड, दैट इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। सो डाइकाइनेसिस में विद द कंटिन्यूएशन ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेस, यहाँ पे जो कियास्मेटा मतलब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, दैट कियास्मेटा पॉइंट इट गेट मूव टुवर्ड्स द टर्मिनल पार्ट ऑफ द क्रोमैटिड, द टर्मिनल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, और इस प्रोसेस को अपन कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। व्हाट वी कॉल टर्मिनलाइजेशन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कहां पे लिखा है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ द क्रोमैटिड,
एकदम टिप पोर्शन पे यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसके पहले केस में आप देखोगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ, इस तरह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, लेकिन जैसे रिपल्शन बढ़ेगा धीरे धीरे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये एंड पोर्शन की एंड पे जाता है, द एंड ऑफ द क्रोमैटिड या एंड ऑफ द क्रोमोसोम। सो इस एंड पोर्शन और इस प्रोसेस को जहां पे क्रोमोसोम्स का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट या कियासमेटा पॉइंट जो है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द एंड, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन, राइट? सो दिस इज अबाउट द डायकाइनेसिस। और इस डायकाइनेसिस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, राइट? मैंने क्या बोला यहाँ पे, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये डिसइंटीग्रेट होना चालू हो जाता है, यहां से ये डिसइंटीग्रेट होना चालू हो जाता है। लेकिन जब ये स्टेज पे पहुंचता है डायकाइनेसिस, यहां तक इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस ये कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। इसी के दोनों कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। अभी इसके बाद अभी हो गया प्रोफेज 1, ये जितना भी क्वेश्चन आपने पढ़ा है ये किसमें आता है? प्रोफेज 1। अभी नेक्स्ट इसमें जाएंगे अपन मेटाफेज 1, उसके बाद एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। तो अभी जो सेल यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये सेल जो है ये किसमें जाएगा? अभी किसमें जाएगा? मेटाफेज 1 में जाएगा, क्योंकि प्रोफेज 1 हो गया अभी नेक्स्ट किसमें जाएगा? मेटाफेज 1, किसका? मियोसिस 1 का। सो लेट वी विल डिस्कस अबाउट मेटाफेज 1 आल्सो, राइट? So, in continuation with the prophase 1, here we having the mitosis 1, right? So अपन पढ़ रहे हैं meiosis 1। meiosis 1 में फर्स्ट फेज अपन ने कंप्लीट पढ़ा है, इसका नाम है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, इतना अपन ने पढ़ा है। अभी डायकाइनेसिस के बाद सेल कहां पे एंटर होगा? कहां पे होगा? मेटाफेज 1 में। मियोसिस 1 का जो सेकंड फेज है, प्रोफेज 1 के बाद क्या आता है? मेटाफेज 1। तो एग्जैक्टली ये जो सेल है अभी ये एंटर होगा मेटाफेज 1। सो हियर इट इज द मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 नाउ मेटाफेज 1 में क्या होगा? मेटाफेज 1 वो फेज होता है जहां पे क्रोमोसोम जो है ये क्लियरली आपको दिखाई देते हैं, right? The number of chromosomes, the size, shape, etc. everything that can be clearly visible in the metaphase. क्यों? क्योंकि मेटाफेज वो स्टेज है जहां पे जो क्रोमोसोम्स है, राइट? डायकाइनेसिस में कहां पे है? डायकाइनेसिस में दोनों क्रोमोसोम्स एकदम टिप पोर्शन पे, जो कायस्मेटा है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दैट शिफ्टेड टुवर्ड्स द एंड पोर्शन पे आया हुआ है वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। इसलिए अभी ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो एंड पोर्शन पे आया है, अभी ये क्रोमोसोम्स कहां पे आए हैं? मेटाफेज। मेटाफेज क्या है? मेटाफेज वो फेज है जहां पे जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटर मतलब सेल के बीचों बीच आ जाता है, इनका अलाइनमेंट जो है वो सेल के सेंटर में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द इक्वेटर ऑफ द सेल। जैसे इक्वेटर ऑफ द अर्थ का इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, वैसे ही सेल का इक्वेटर का मतलब इस लेवल पे। सो इन द मेटाफेज the chromosomes they align themselves at the equator of the cell, इसलिए नाम दिया है मेटा मतलब मिडल। सो मिडल में देखो आप यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है, ये जो दो क्रोमोसोम्स यहाँ पे दिख रहे हैं इस तरह के, ये क्रोमोसोम्स, वन इज फ्रॉम मैटरनल एंड सेकंड इज फ्रॉम पैटर्नल। ये जो क्रोमोसोम्स है यहाँ पे इस तरह से एकदम सेल के बीचों बीच अलाइंड होते हैं, इसे क्लियर इस तरह के दोनों का अलाइनमेंट होता है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखो एक क्रोमोसोम्स में यहाँ पे मैंने डॉट दिखा है, दूसरे क्रोमोसोम्स में यहाँ पे डॉट दिखा है। व्हाट इट मींस? हियर इट मींस बोथ दिस क्रोमोसोम्स बाय मींस ऑफ क्रॉसिंग ओवर दे हैव एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस से उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया है, और जिस पॉइंट पे वो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? कियास्मेटा। उस पॉइंट को अपन कहते हैं कियास्मेटा। तो यहाँ पे जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब समझ लेना कि वो क्रोमोसोम्स ने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया है, मैटरनल से पैटर्नल कुछ और कुछ अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल पैटर्नल से मैटरनल में आया है, राइट? जहां पे मेटाफेज में दोनों क्रोमोसोम जो है वो सेल के बीचों बीच जो है अलाइंड हुए हैं मेटाफेज में। अभी नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स द एनाफेज 1। एनाफेज जो कि शॉर्टेस्ट फेज होता है, एनाफेज जो है ये कार्योकाइनेसिस का शॉर्टेस्ट फेज होता है। इसे एनाफेज में अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो दो क्रोमोसोम्स ये पास में थे, इन द एनाफेज बोथ द स्पिंडल फाइबर्स, दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर को बनाता है, कौन बनाता है? सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल में जो सेंट्रियोल प्रेजेंट है, दिस सेंट्रियोल दे विल फॉर्म द स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। अभी स्पिंडल फाइबर का काम
काम क्या है? दे विल पुल द क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स. सो द स्पिंडल फाइबर इट विल पुल दिस क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स इट and this spindle fibers it will pull the chromosomes towards this pole. So दोनों opposite poles में ये spindle fibers अपने अपने poles पे दोनों को खींचते हैं. So this is the anaphase where there is a pulling of the daughter chromosomes towards the opposite pole. ये होता है anaphase. Anaphase के बाद next पे आता है telophase. Right? Telophase. Anaphase में आपने देखा है कि ये chromosomes separate हुए हैं एक पोल में और ये chromosomes दूसरे पोल में separate हुए हैं. नाउ नेक्स्ट टेलोफेज. टेलोफेज में क्या होगा? टेलोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है ये वापस रीअपियर होता है. सो प्रोफेज 1 के डायकाइनेसिस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हुआ था वो वापस इस टेलोफेज में अगर आप देखोगे तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस वापस जो है ये रीअपियर होते हैं, फिर से दिखना चालू हो जाएगा. Right? Now this nuclear membrane it will completely cover these separated chromosomes. ये जो chromosomes ऊपर के साइड में एक पोल में आए हैं और ये जो क्रोमोसोम दूसरे पोल में आए हैं ये दोनों को दो न्यूक्लियाई में ये सेपरेट करता है. राइट? सो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस यहाँ पे बनेगा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये दोनों क्रोमोसोम्स को, दोनों मतलब जो भी क्रोमोसोम्स होंगे वो क्रोमोसोम्स को वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर करेगा और वो एक डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा. वैसे नीचे के साइड में ये और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस बना के वो और एक न्यूक्लियाई बनेगा. सो आपको ध्यान रखना है टेलोफेज वो स्टेज है जहां पे सेल एक ही होगा लेकिन यहाँ पे दो डॉटर न्यूक्लियाई रहेंगे. क्या रहेगा? यहाँ पे दो डॉटर न्यूक्लियाई रहेंगे. नाउ इस टेलोफेज 1 के बाद अभी नेक्स्ट क्या होगा? साइटोकाइनेसिस, जहां पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा. तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में क्या होगा? ये जो सेल है ये धीरे धीरे क्या करता है? कंस्ट्रक्शन पैदा करता है. क्या करता है? इट विल लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन जिसको अपन फरो फॉर्मेशन कहते हैं. किसमें? एनिमल सेल में. So in the animal cell, by means of furrow formation, ये दो cells बीच में कंस्ट्रक्ट होते हैं and that will leads to the separation of cells. That will leads to the separation of cells into the two daughter cells. Then ये दो daughter cells बन गए. समझ में आया आपको? So टेलोफेज में जो दो सेल एक ही सेल है, सेल के अंदर में जो दो न्यूक्लियाई है इसमें क्या होगा? यहाँ पे फरो फॉर्मेशन होगा. फरो फॉर्मेशन से ये दो सेल जो है ये सेपरेट होंगे बिकॉज ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एंड दैट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द टू डॉटर सेल्स. एंड दिस इज अबाउट मियोसिस 1. ये जो जितना भी प्रोसेस आपने देखा है मियोसिस 1 में देखा है. तो मियोसिस वैसे मियोसिस में ये डिवाइड होता है मियोसिस 1 में और मियोसिस 2 में. मियोसिस 1 डिवाइड होता है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 और उसके बाद साइटोकाइनेसिस. और उसमें प्रोफेज 1 में जो है प्रोफेज 1 में 5 सब फेजेस आते हैं. कौन कौन से? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस. ये 5 स्टेजेस किसमें आते हैं? प्रोफेज 1 और 90% टाइम इसी फेज में लगता है. इसके बाद डायकाइनेसिस के बाद सेल कहां पे एंटर होगा? मेटाफेज 1 में. मेटाफेज 1 से एनाफेज 1, एनाफेज 1 से टेलोफेज 1 और टेलोफेज 1 यहां तक इस प्रोसेस को कार्योकाइनेसिस कहते हैं जहां पे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और न्यूक्लियर डिवीजन से दो न्यूक्लियाई बनेंगे. अभी इसके बाद ये सेल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में जाएगा जिसको अपन साइटोकाइनेसिस कहते हैं. तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन से क्या होगा? दो सेल सेपरेट हो जाएंगे और दो डॉटर सेल बनेंगे. इसलिए ये हो गया मियोसिस 1. सो इन नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू कवर अबाउट द मियोसिस 2. सो आज के लिए इतना काफी है. Right? So hope so everyone enjoyed this session. Thank you very much. And don't forget to subscribe my channel that is Tirupati Sir's College. Thank you very much. Take care, beta.